हेलो दोस्तों, हम आप लोगों के बीच में साइंस यानी विज्ञान भौतिक के चैप्टर से प्रकाश का परिवर्तन आप लोगों के बीच में मस्ट रिवाइज क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को देख लीजिए ताकि आपको एग्जाम में 100% इसी क्वेश्चन में सही आएगा। ध्यान से देखिए, कम समय में आपको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए अभी आप देखिए प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। तो दोस्तों, प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन में सब पहला क्वेश्चन देखिए, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो देखिए यानी कि फोकस दूरी cm के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो आप जानते हैं इसका क्या होगा, 40। कितना होगा इसका, 40। इसका ऑप्शन सी सही होगा, यानी 40 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांच की एक समांतर पट्टिका पर सफेद किरण तिरछी अपवर्तित होती निम्नलिखित में कौन प्रथम परावर्तन के साथ घटित होगा। तो इसका सही जवाब 2 नंबर का विचलन। क्या हो जाएगा, आपका विचलन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, और अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तमान कितना होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए 2, बी में 1, सी में 1/2, डी में अनंत। इसमें कौन होना चाहिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, सी 1/2 होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन को अगर मालूम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वस्तु कहाँ होना चाहिए, तो इसका होना चाहिए चौथा का, कमेंट में जरूर उत्तर दीजिएगा। इसका चौथा हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख फोकस के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान, क्वेश्चन नंबर 5 जरूर जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 में सी नंबर क्वेश्चन, यानी कि 10 क्या होगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर सी, यानी देखिए फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक यदि वस्तु दूरी का मान कितना है, तो 10 सेंटीमीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन मान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या अचर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6 का, तो इसका सही जवाब आपका बढ़ता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान दीजिए, इसमें दिया हुआ है, यदि अवतल दर्पण के आवर्धन अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है तो चींटी की गति की दिशा, यानी चींटी की गति की दिशा क्या होगा। तो इसका सही जवाब 7 नंबर का ऑप्शन में देखिए, फोकस से वक्रता त्रिज्या की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर, ध्रुव से फोकस की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी क्या होगा, बी, यानी फोकस से ध्रुव की ओर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना, यदि किसी क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक है तो उसका प्रतिबिंब प्रकृति क्या होगी। चलिए दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे, चलिए यहाँ पर तो कौन होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, अनाभासी और उल्टा, अवास्तविक उल्टा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का डी, यानी कि वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। 9 नंबर में देखिएगा, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या होता है ना, तो क्या होता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, यानी कम तीव्र बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, यानी इसका सही जवाब होगा 1 से अधिक। क्या होगा, 1 से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पानी। क्या हो जाएगा, आपका पानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तनांक कोण का मान होगा, अपवर्तनांक कोण का मान क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री। क्या हो जाएगा आपका, 0 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है छोटा, सीधा, आभासी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, यानी 13 का सही जवाब इसमें के सभी होगा, यानी सीधा होता है, छोटा होता है और आभासी होता है, ये तीनों होता है। चलिए अगला कुछ देखिएगा, है ना, वायु में आभासी लेंस है, तो यानी कांच का अवतल लेंस में, कांच का समतलावत लेंस में, कांच का उत्तल लेंस में, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब सही क्या होगा, यानी इसका सी होगा, यानी कांच का उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो यानी इसका सही जवाब क्या, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार। तो इसका सही जवाब क्या होगा, यानी 15 का, यानी ऑप्शन ए उत्तल क्या होगा, उत्तल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं।
प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? लेंस की क्षमता। क्या होगा? लेंस की क्षमता। इसका लेंस की क्षमता हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदित अपवर्तित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होता है? तो इसका सही जवाब यानी 17 नंबर का डी होगा, यानी कि 1 होता है। क्या होता है? 1, यानी इसका मान क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। चलिए 18 नंबर में लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? चलिए 18 नंबर का उत्तर दीजिए कमेंट में, है ना। इसका सही जवाब होगा क्या? 2 होगा। क्या होगा आपका? 2 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से दीजिए और देखिएगा, है ना। यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। वास्तविक, काल्पनिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा? यानी बी, काल्पनिक होगा। क्या होगा आपका? काल्पनिक होगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, है ना। चलिए अगला हम देखेंगे। चलिए हम लोग अगला इसमें कुल आपको जो है ना, चलिए अगला क्वेश्चन जरूर देखेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? यानी डी। इसका सही जवाब डी होगा, यानी उत्तल लेंस। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो वस्तु को कहाँ रखना चाहिए दोस्तों? चलिए ध्यान दीजिएगा, वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, है ना। तो वस्तु को यानी कह रहा है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो दोस्तों 21 नंबर का आपका जवाब होगा ए, यानी फोकस और ध्रुव के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? इसका सही जवाब जानते हैं? वो क्या होगा? कमेंट में कीजिए, कमेंट जरूर अवश्य कीजिए अगर आपको जवाब मालूम है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब होगा अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का, है ना। इसका सही जवाब जो होगा, सही जवाब इसका जो है यानी ए, यानी सही जवाब क्या है? ए है। चलिए दोस्तों फिर से हम आ गए हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में एक आभासी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तब परावर्तित किरण पुंज होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? यानी कुछ बी होगा, यानी कि अभिसारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। इसका सही जवाब क्या है? 25 का ए, यानी कि +1। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? इसका सही जवाब क्या है? 26 नंबर का। चलिए दोस्तों इसका जवाब दीजिए, 26 नंबर का सही जवाब क्या है? चलिए इसका सही जवाब जो है डी, यानी डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी समतल दर्पण, उत्तल दर्पण से, आवर्धन दर्पण से, ये सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो हाँ दोस्तों, किस घटना का परिणाम है? चलिए यानी ऑप्शन में परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए वो आप कमेंट में, इसका सही जवाब क्या है? चलिए इसका सही जवाब तो इसका हो जाएगा आपका प्रकीर्णन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, यानी विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अविलंब की ओर, अविलंब से दूर, अविलंब के साथ संपाती, इसमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका 28 का क्या हो जाएगा आपका? ए, यानी इसका सही जवाब अविलंब की ओर। क्या हो जाएगा इसका? अविलंब की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे,
इसका सही जवाब क्या है, ध्यान दीजिए 29 नंबर का, इसका ये हो जाएगा यानी उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। चलिए दोस्तों इसको कमेंट कीजिए, चिन्हों की निर्देशांक की परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब इसका क्या होगा, यानी देखिए इसमें सही जवाब आपका मिलेगा डी, यानी कि ए और बी, ए आपका ये वाला और बी और ए, यानी चिन्हों के निर्देशांक की परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी क्या है, तो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों है। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 30 नहीं सॉरी दोस्तों आपको नहीं दिखाई दिया होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन जो है आप फिर से देख लीजिए, यानी चिन्हों का निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, यानी कि उत्तल लेंस उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, इन ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों ये दोनों होगा, यानी उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है 31 नंबर, निर्देशांक परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, वो सभी दूरियां मापी जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब क्या होगा, इसको कमेंट में जरूर दीजिए। इसका ऑप्शन बी होगा, यानी ध्रुव से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई बराबर नहीं 0 और अपवर्तन कोण r में क्या संबंध होता है। चलिए दोस्तों इसको बताइएगा, इसका सही जवाब क्या होगा, है ना, यानी 32 नंबर, इसका सही जवाब क्या होगा, जवाब कमेंट में जरूर दीजिए, कमेंट में लिखिए, है ना, अगर जवाब मालूम है तो। चलिए 32 नंबर का जो है जवाब जो है सी, यानी कि कोण R12, यानी को R12 और आई छोटा, इसका मतलब समझते हैं जिसका मुंह खुला रहता है ना तो समझ लीजिए कि वो बड़ा होता है, जिसका मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। चलिए अगला दोस्त देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 में है ना क्या होगा, यानी क्वेश्चन निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब जो होगा आपका, चलिए यानी 33 का सही जवाब यानी डी, यानी आइए यहाँ पर हम लोग देखेंगे डी, यानी मिट्टी, क्या हो जाएगा आपका, मिट्टी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिए। 34 नंबर का सही जवाब यानी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 प्लस, क्या हो जाएगा 100 प्लस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने रखा जाना चाहिए, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, 35 नंबर का जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 cm है, तो दर्पण तथा लेंस के संभवत, तो यानी 36 का सही जवाब क्या होगा, 36 का सही जवाब ए हो जाएगा, ये यानी कि दोनों अवतल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो भाई आप जान रहे हैं कि ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट कीजिए। हाँ दोस्तों इसको कमेंट कीजिए,
प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका कितने नियम है? तो 2 है। क्या है? तो 2 है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 2। तो चलिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? इसका सही जवाब क्या है? 2 है। ये भी क्या है आपका? 2 है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन कितने होते हैं? तो 2 उसमें भी या 2 इसमें भी, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब दीजिए। 39 नंबर का क्वेश्चन जो है डी होगा, यानी उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है ना। क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब दीजिए, यानी कि साइन आई बटा साइन आर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। 41 नंबर का, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यानी 41 हो गया। चलिए अब हम लोग 42 देखेंगे क्वेश्चन को। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। चलिए तो दोस्तों 42 नंबर का जवाब दीजिएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी डी। इसका डी हो जाएगा, यानी v बटा u होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन जो देख रहे हैं, है ना, गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आपका? ए आर बराबर एफ गुने 2 गुने एफ। चलिए दोस्तों 43 नंबर का जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 44 को, है ना। चलिए, निगर्त किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निगर्त किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, यानी निगर्त कोण। क्या हो जाएगा आपका? निगर्त कोण। चलिए दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। और आप इसी तरह से चाहते हैं कि आपके एग्जाम में बेहतर नंबर आए, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि फिर नए नोटिफिकेशन आए तो आपको जल्द से जल्द मालूम हो जाएगा दोस्तों। और सभी अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत। चलिए दोस्तों, फिर से हम आप लोगों के बीच में क्वेश्चन लेके आ गए हैं, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग जानेंगे 1 मीटर। चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दोस्तों, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यानी बी हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या है? 1D हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 1D। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना। यानी किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थिति होती है। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका ए हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं उल्टा होती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर, यानी उत्तल दर्पण। चलिए दोस्तों, उत्तल दर्पण, इसका हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अवतल दर्पण है अभिसारी, अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी इसका सही जवाब क्या होगा? ए अभिसारी, इसका क्या हो जाएगा आपका? अभिसारी। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए यानी काल्पनिक एवं छोटा। इसका सही जवाब हो जाएगा काल्पनिक एवं छोटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? चलिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या कमेंट कीजिएगा। चलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका बी, यानी कि अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा आपका? अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस में 12 और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? निम्नलिखित में किस में 12 और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? इसका सही जवाब जानते हैं दोस्तों, क्या होगा कमेंट कीजिए। चलिए अवतल दर्पण, इसका सही जवाब होगा अवतल, यानी समतल। अगला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, यानी जो समतल प्रतिबिंब द्वारा जो बना प्रतिबिंब, जो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना, काल्पनिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। चलिए इसका जवाब कमेंट में दीजिए दोस्तों, इसको जवाब कमेंट में दीजिए प्यारे स्टूडेंट। चलिए अगर कमेंट में अगर जवाब आपको सही मालूम है तो कमेंट में अवश्य लिखिए। चलिए किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो किसका बनता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब यानी अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा आपका? अवतल दर्पण। चलिए दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। चलिए दोस्तों अगला बढ़ेंगे क्वेश्चन, किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका हो जाएगा सही जवाब उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसमें से किसका होता है धनात्मक? यानी कि उत्तल दर्पण। इसका क्या होगा? उत्तल दर्पण। चलिए अगला, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं, तो ये हो जाएगा सही जवाब, यानी फोकास्तर, यानी हो जाएगा आपका यानी फोकांतर। चलिए अगला देखेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वक्ता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध, एक f में आपको संबंध बताना है दोस्तों, f में, यानी चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी f बराबर r/2। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ से ध्यान देंगे,
इसका सही जवाब जो हो जाएगा हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब बी, अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर और कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है? सोलर और कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सचलाइट की अपवर्तनांक सतह होती है। सचलाइट की अपवर्तनांक सतह होती है। चलिए दोस्तों इसको कमेंट में जवाब अवश्य दीजिएगा। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा आपका? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रोगियों की नाक, कान, गले इत्यादि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। यानी जो डॉक्टर जो मतलब होते हैं नाक, कान या गला, ये सब के लिए जांच के लिए कौन सा यानी कि दर्पण का प्रयोग करते हैं या लेंस का प्रयोग करते हैं? लेंस का प्रयोग करते हैं या दर्पण का प्रयोग करते हैं? आप कौन सा करते हैं ये बताना है। चलिए दोस्तों तो इसमें जवाब आप देंगे, है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 62 का इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यानी क्वेश्चन नंबर ए, अवतल दर्पण का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा अधिक होती है या कम होती है, अपवर्तित होती है, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में, है ना। चलिए ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 63, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। इसका सही जवाब क्या जाएगा? बी। चलिए बी ठीक लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उत्तल लेंस में बाना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बाना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में बाना प्रतिबिंब होता है दोस्तों, यानी इसका सही जवाब होगा वास्तविक और उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब, है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, यानी फोकांतर से कम दूरी पर रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यानी लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता होती है यानी लेंस की क्षमता होती फोकस की दूरी की, है ना, व्यक्तक्रम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बाना प्रतिबिंब होता है। तो बाना प्रतिबिंब होता है, इसका सही जवाब होगा यानी 12 और वास्तविक। क्या हो जाएगा? 12 और वास्तविक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 68 नंबर। चलिए दो वक्रीय पृष्ठों से घेरे ठोस माध्यम को कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गोलीय लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस लेंस का प्रयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नई कार्तीय तल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नई कार्तीय तल परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। यानी क्वेश्चन नंबर 70 का जवाब दीजिए दोस्तों, कमेंट में जरूर अवश्य दीजिए। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा बी यानी ऋणात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्यों? प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्यों? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका ए, लेंस की दो वक्र सतह होती है ना। चलिए इसका ऑप्शन नंबर यानी कि ये सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कराना भूलिएगा और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए।